प्यारे बच्चों, अब तक के 3 चौपाई और दोहे हम कर चुके हैं। अब ये चौथी चौपाई है। आप इसे ध्यान से सुनना और समझ लेना। अब दोनों की जो बातचीत चल रही है, दोनों की आपस में लड़ाई झगड़ा, क्रोध और अपमान लक्ष्मण द्वारा किया हुआ, ये सब कुछ चल रहा है उस सभा में। कौन सी सभा में? जहाँ पर स्वयंवर हो रहा है सीता और राम का। तो अब कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अब जब लक्ष्मण जी ने बहुत सारी बातें कह दी, उन्हें अपना अपमान सा लगा परशुराम जी को, तो परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं, कौशिक, ये कौशिक जो है ये विश्वामित्र के लिए है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और बहुत ही चतुर है, कुटिल है, निर्दयी है, काल के वश में है और अपने कुल को समाप्त करने वाला है। अपने कुल का घालक है, समाप्त करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश मतलब सूर्यवंशी। ये सूर्यवंशी तो है, परंतु चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और बिल्कुल ही निपट, निरंकुश कहते हैं ना, निरंकुश मतलब किसी का कोई अंकुश ना हो, ऐसा ही निरंकुश है, बिना बुद्धि वाला है और कोई भी इस पर अंकुश नहीं लगा पाएगा, ऐसा ये बालक है। काल कवल हो ही क्षण माही। क्षण भर में ही ये काल के वश में हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और फिर उसके बाद तुम बार बार मुझसे कुछ भी मत कहना, पुकार पुकार के मुझसे कुछ मत कहना कि मैंने कुछ कर दिया है। तुमहु हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। तुम्हारी ही हट से मैं इसे कई बार बचा रहा हूँ। कही प्रताप बल रोष हमारा। इसे तुम मेरे प्रताप बल, मेरे प्रताप के और मेरा जो बल है मेरे अंदर और मेरा क्रोध, इसके बारे में बता दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, तुम्हारा सुयश, तुम्हारी तारीफ तो मैं जो है कई बार सुन चुका हूँ। तुम्हें ही अछत को बरने पारा। तुमने खुद ही अपने मुंह से कई बार अपनी तारीफ कर दी है, अपने बारे में बता दिया है या अपना वर्णन कर लिया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, तुम तो अपने मुँह से ही अपनी तारीफ करते हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और कई बार जो है उसको दोबारा तुमने कई बार अपनी तारीफ अलग अलग तरीके से हमारे सामने कर दी है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। अगर इतने पर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा से फिर कह लो। जनि रीस रोकी दुसह दुख सहु। तुम क्यों बार बार अपने क्रोध को रोक करके इस अपार दुख को सहन कर रहे हो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तुम तो वीर व्रति हो, तुमको धैर्य धारण करना चाहिए। तुम्हें ये अशोभनीय लग रहा है, तुम वीर व्रति हो और धैर्य धारण नहीं कर रहे हो और बार बार गाली देते हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। सूरदास जी अंत में कह रहे हैं कि सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरवीर जो होते हैं, लक्ष्मण अंत में क्या कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं वो तो युद्ध भूमि में अपने आप को, अपने बल को युद्ध भूमि में दिखाते हैं। युद्ध भूमि में वे अपना असली बल दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। और केवल कायर व्यक्ति ही ऐसा होता है जो बार बार अपने बल और प्रताप के बारे में कथाओं को कहते रहता है, क्योंकि जो वास्तव में सूरवीर होता है वह तो युद्ध भूमि में अपने बल और प्रताप को स्वयं ही दिखा देता है। केवल कायर व्यक्ति ही अपनी तारीफ बार बार
करता है और युद्ध भूमि में कुछ भी नहीं कर पाता।